आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और ये हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर है वो 70% जो है वो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी वो खुद बनाती है, और जो 30% कोलेस्ट्रॉल होता है वो हम अपनी डाइट से, अपनी ग़िज़ाओं से लेते हैं। तो इसीलिए ग़िज़ाओं का सही इस्तेमाल और क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट। तो इसमें होता ये है, व्हेन यू आर टेकिंग टू मच कार्ब्स, आप जब बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेंगे तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई होगा। अगर ब्लड शुगर लेवल हाई होगा तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने की वजह से आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। और जब ये इसका मैकेनिज्म तो आप सभी ने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल जब फैट्स हमारी आर्टरीज में एक्यूमुलेट होता है तो हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, वो श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी सूरत में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है, ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचना कम हो जाता है। उस सूरत में अगर ये हार्ट में एक्यूमुलेट हो जाए तो उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। अगर हमारी बॉडी के कहीं अंदर एक्यूमुलेट हो जाए कहीं और हिस्से में तो हम उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें HDL और LDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL को हम बेसिकली एक हेल्दी अच्छे वो कंसिडर करते हैं लाइपोप्रोटीन। अब आपने इसमें अपनी डाइट में जो चीज़ें हैं वो नहीं लेनी है, उसमें आ जाती हैं सबसे पहले हाई फ्रुक्टोज जो हमें फ्रूट जूसेस से मिलता है। आपने फ्रूट जूसेस बिल्कुल नहीं लेने, आपने रॉ फ्रूट्स खाने हैं। सेकंड, अगर आप स्मोकर हैं तो आप स्मोकिंग छोड़ दें, आपने स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी। आपने ऑर्गन मीट बिल्कुल नहीं खाना। ऑर्गन मीट में हमारे पास आ जाता है ब्रेन, किडनी, लीवर, आपने ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। आपने बाकी और पार्ट मीट का वो आप खा सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। और इसमें आपने क्या नहीं करना, आपने कोल्ड ड्रिंक, सोडा और आपने ब्रेड, पास्ता, ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। इनसे क्या होगा, फिर वही होगा, आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। और आपकी जो डेली रिकमेंडेशन है, आपने वो ऑयल कितना लेना है, आपने अपनी डाइट में क्या लेना है, अब मैं वो आपको बताती हूँ। आपने अपनी डाइट में रोस्टेड पीनट्स आप ले सकते हैं, वो एक कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सेकंड, आपने क्या करना है, इसमें आपने पर वीक 3 एग ले सकते हैं। एग की सिर्फ 5, आपने अंडे की सब्जी नहीं खानी। एग वाइट आपने लेना है वो पर वीक 3 एग्स, ठीक है। और इसमें आपने कौन से फ्रूट्स लेने हैं, आपने इसमें फ्रूट्स में लेना है बनाना, आप इसमें ले सकते हैं। वेजिटेबल में आप इसमें कैरेट ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो आप ले सकते हैं। और इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें मीट में जो खाना है, आपने वो फिश का मीट खाना है। और अदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपने अदर पार्ट ऑफ द मीट आप वो खा सकते हैं। आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, आपने डेली वॉक करनी है, हाफ आवर या मोर देन हाफ आवर आपने वॉक करनी है। आपने एक्सरसाइज डेली करनी है, आपने प्लेंटी ऑफ वाटर का आपने वो ज़्यादा से ज़्यादा। और अब हम बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशन की कि हमें कोलेस्ट्रॉल पर डे हम कितना वो ले सकते हैं अपनी चीज़ों से। 300 मिलीग्राम पर डे आप अपना कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं ग़िज़ाओं से। और आपका जो एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 100 से वो अगर अबव कर जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, इट मीन्स दैट यू हैव एन हाई कोलेस्ट्रॉल। और HDL जो हमारे पास अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसका लेवल जो हमारे लिए है वो 16 होना चाहिए। 16 से अगर एक्सेस कर गया फिर आपको एक हाई कोलेस्ट्रॉल में आपको कंसीडर किया जाए। और अब बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स की। कोलेस्ट्रॉल में बेसिकली एज सच इसकी सिम्टम्स कुछ नहीं होती हैं, बस ये होता है कि सडन इसकी आपको डेथ भी हो सकती है। और यदि हार्ट में एक्यूमुलेट होगा तो हार्ट अटैक, और कहीं और बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। और आपने डेली जो अपने ऑयल की रिकमेंडेशन रखनी है, आपने वो 2 से 3 टेबल स्पून सिर्फ आप अपना ऑयल यूज़ कर सकते हैं खानों में। इससे ज़्यादा आपने ऑयल बिल्कुल नहीं लेना। ऑयल में आपने क्या लेना है, आप अपने ऑयल में सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं, आप अपने ऑयल कैनोला ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल